अच्छा बच्चों, आपने एक्टिवली क्लास में रिस्पॉन्स करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। आप सबको एक बात अच्छी तरह से पता है। जी जी। सर P6 में क्या आता है, कुछ याद करने वाली चीज होती है? नहीं नहीं, P6 में आपने बस सॉल्व करना है, पेपर को पढ़ के स्केल कंपास डी लेके जाना, हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट जो क्वेश्चन होगा ना उसमें जितना मर्जी लिखना लिख लेना। अच्छा यस जी। अच्छा अब बच्चों, आप सबको एक बात अच्छी तरह पता है कि जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। मैं अभी आपको करवा रहा हूँ एसी जनरेटर। कौन सा टॉपिक? एसी जनरेटर। जनरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि हम इस वक्त कर रहे हैं एसी जनरेटर। अभी सच बताएं बिफोर आई स्टार्ट, कितने लोगों को ये टॉपिक सही आता है? ये टॉपिक बहुत कम लोगों को वैसे आता है, लेकिन आप फिर भी बता दें। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपको ये टॉपिक आता है? मुश्किल है ना। अच्छा, इस टॉपिक के लिए आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, और एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरा इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, ठीक है। ये लें। आप सबको पता है कि इस मैग्नेट को इंसर्ट करें इस सोलेनोइड के अंदर, इस कॉइल के अंदर, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? जल्दी बताएं, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। वेल डन। अच्छा जैन आप बताओ, मैग्नेट को इंसर्ट करने से चेंज ऑफ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, विच प्रोड्यूस व्हाट? क्या प्रोड्यूस हो रही है? ईएमएफ। ईएमएफ। सकीना दोबारा बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट। गुड। सकीना दोबारा बोलो, मैग्नेट की मोशन से क्या हो रहा है? चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस ईएमएफ, विच प्रोड्यूसेस ईएमएफ। हाँ सकीना। अब सकीना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये जब किसी एरिया से पास करती हैं, यानी सकीना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेकंड नाम मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। सो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं सकीना, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और वो ईएमएफ हमें बल्ब में नजर आती है। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब है बिजली, ईएमएफ का मतलब है इंड्यूस करंट, ठीक है। अब बताओ सकीना, जब ये मैग्नेट क्लास रेस्ट। रिकॉर्ड हो रही है? जी जी हो रही है, क्यों? ठीक है, बाद में फिर से देखूंगी इसलिए। अच्छा वेल डन, हो रही है। अच्छा अब मुझे बताओ सकीना, जब मैग्नेट रेस्ट पे था, अरसलान आप बोलो, जब मैग्नेट रेस्ट पे था, व्हाई देयर इज नो ईएमएफ? लैंप क्यों नहीं ऑन ऑफ हो रहा? सर क्योंकि मैग्नेट को हमने कॉइल के अंदर डाला नहीं है। गुड। तो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हुआ। रेहान आप चेंज ऑफ बताओ, हम फ्लक्स क्या नहीं हुआ। रेहान हम क्या करें चेंज ऑफ फ्लक्स होगा? हम क्या करें कि चेंज ऑफ फ्लक्स हो? रेहान, कॉइल को मूव करूं या मैग्नेट को, या दोनों में से किसी एक को? सकीना व्हाट वी डू कि चेंज ऑफ फ्लक्स हो और बल्ब ऑन हो जाए? सोच के बताएं। मैग्नेट इसको कॉइल के अंदर रोक। मैग्नेट को कॉइल के अंदर इंसर्ट करूं, या फिर सकीना कॉइल को मैग्नेट के अंदर मूव करूं पकड़ के ऐसे? मैग्नेट दोनों को केस में कॉइल चेंज के ऑफ। अंदर। गॉड। अच्छा, तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एसी जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो आपने कहना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एग्जामिनर कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कहना वो प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेट को मूव करते हैं और चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और ईएमएफ आती है। कि सर नुमान ने हमें बताया था कि मैग्नेट को मूव करते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ आती है। बस ये तीन बातें करनी है, ठीक है। ये तीन बातें मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ, मुझे बताएं क्या तीन बातें। शाबाश। के मोशन से, मैग्नेट की मोशन से क्या होगा? सकीना बोलो। चेंज इन हाँ शाबाश, बाकी बोलो शाबाश। चेंज इन सर ईएमएफ प्रोड्यूस हो। जैन कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, एंड विच प्रोड्यूसेस ईएमएफ। ईएमएफ। ये आपको स्टोरी हर हाल में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टोरी है कि मैग्नेट को मोशन से चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ। ठीक ईएमएफ। है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं, हम क्या करें कि ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बल्कि बहुत ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करें? हम क्या करें? लूप एरिया कम करूं, फील्ड वीकर करूं, क्या करूं? सर जल्दी लूप बोले। एरिया काम करना। अच्छा अब ईएमएफ देखिए कम है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट करते हैं। गुड। ओके, और ईएमएफ तेज होगी, और क्या लूप करें? एरिया लूप है। लूप के एरिया को ज्यादा कर दें। अच्छा लूप एरिया, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा करूं कम करूं? ओहो हो, ये देखो। अच्छा कॉइल कम करते हैं, देखो। लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स को भी हमने ज्यादा करना है, ठीक है। आई समझ? और क्या Yes, फैक्टर sir. करें? मोशन स्लो करूं, तेज करूं?
ऐसे करूं या ऐसे करूं? तेज तेज। फास्टर मूवमेंट करूं? तो इसका मतलब है आपको पता है कि अगर आप चाहते हो कि ईएमएफ को हम ज्यादा करें, जो अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, जो बल्ब की ब्राइटनेस है, उसको ज्यादा करना है हमने, तो बताएं कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्पीड ऑफ द मूवमेंट, सकीना, स्पीड ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ कॉइल्स, गुड, शाबाश, नंबर ऑफ कॉइल्स, और जैन मूवमेंट स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट। वो ऊपर लिख दिया है रेहान, वो लिख दिया ना, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट और लार्जर स्पीड ऑफ द में मूवमेंट। ठीक है, और कोई चीज थी जैन? नंबर एरिया ऑफ ऑफ द लूप, लूप्स इन द कॉइल। वो ऊपर लिख दिया है सेकंड में। एरिया ऑफ लूप भी ज्यादा कर दे, कोशिश करें, एरिया ऑफ लूप। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी जितना सारा लिखा है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट, ये सारा, ये बेसिकली एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। एसी जनरेटर के अंदर ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहान ने सबसे पहले बताया, इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब आपको मैं जरा एसी जनरेटर की डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं। ये डायग्राम है जनरेटर की, ठीक है? ये हमारे पास किसकी डायग्राम है? एसी जनरेटर की। जरा गौर से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल जो पेपर में पिक्चर आएगी डायग्राम की, वो ये है। बिफोर वी डिस्कस दिस डायग्राम, पहले मैं इस जनरेटर के पीछे की साइंस आपको दिखाना चाह रहा हूं, फिर मैं इस डायग्राम पे आऊंगा जो एग्जैक्ट एग्जाम स्टाइल डायग्राम ऐसे आएगी, बट इसके पीछे की रीजन ये है बच्चों। लुक एट दिस। सकीना, हम क्या करें कि हमारे पास ये एक डैम के अंदर का सिस्टम है। सकीना बोलेगी व्हाट वी डू, कि हम इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस कर लें कि लैंप ऑन ऑफ हो जाए। ये पानी है ऊपर। मैग्नेट को मूव करें जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा, होगा प्रोड्यूस, जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। चलो आपकी बात सुनिए। जब ज्यादा बारिश आई तो ज्यादा पानी आया, ठीक है? सर वाटर का प्रेशर ज्यादा करेंगे। अच्छा, पानी के प्रेशर से टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो जैन चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? और और सर ऐसे हो रहा है। बाकी क्लास में मोहित, अरसलान, आवाज आ रही है आपको? चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है? जी जी। अच्छा, Yes, चेंज ऑफ फ्लक्स sir. से ईएमएफ हो रही है। अब मुझे बताएं, आप मैग्नेटिक फील्ड वाली कंपास को गौर से देखें, वो बार बार बदल रही है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है। अगर चेंज ना होता, देखिए इसको रोक देते हैं, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वाली कंपास भी रुक गई है। इसका मतलब बच्चों, पहली बात तो ये है कि जनरेटर के अंदर चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत जरूरी है। वो चेंज ऑफ फ्लक्स एयर से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए हमने मैग्नेट को, टरबाइन को घुमाना है। ये तो अपने बेसिक पढ़ा है ज्योग्राफी में, वंस वी रोटेट अ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन फिजिक्स वाले आंसर्स दे रहे हैं कि टरबाइन की रोटेशन से बिजली क्यों बनती है। चलो जैन, आप जरा इस पूरे प्रोसेस को 3 मार्क्स से एक्सप्लेन करो जैन। सर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जिसकी वजह से पानी की ईएमएफ वजह इंड्यूस हो रही है। ओके, अरसलान और मोहित मुझे बताएंगे, अरसलान और रेहान, आप लोग बताओ शाबाश, हम क्या करें कि चेंज ऑफ फ्लक्स भी बहुत ज्यादा हो और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो? दो सर बातें इसमें आप लोग वाटर बताओगे। वाटर के प्रेशर को ज्यादा करेंगे। पानी के प्रेशर को ज्यादा, ओ हो, क्या बात है भाई, क्या बात है, ओहो हो, सब सब सब, पानी के प्रेशर को ज्यादा कर दिए, गुड। और कोई रीजन, एनीबॉडी एल्स? शाबाश, ग्रुप में काफी लोग हैं। Number of coil. नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा कर दें। अच्छा, 2 3, ओ हो, लुक एट दिस, कॉइल ज्यादा की है, लुक एट द ईएमएफ। पाकिस्तान में सारी बिजली मैंने पूरी कर दी है। अब देखो, अब कम करते हैं। एरिया ओ, ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप देखते हैं, एरिया लूप से देखते हैं क्या होता है। कम ओ, कम करेंगे कम बिजली बनेगी, ज्यादा करेंगे ज्यादा बनेगी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। सकीना क्या बात है, एरिया कम करें, देखो कम बनती है पावर, ठीक है, ईएमएफ। अगर हम एरिया ज्यादा करेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अच्छा, अब ईएमएफ और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट अगर हम वीक कर दें, टॉप पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट है, ये क्या, अब क्या हो रहा है? पानी भी बहुत तेज है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है, अब क्यों सर EMF कम हो रही है? अगर प्रेशर पानी का कम करें और जो एरिया ऑफ लूप है वो भी कम कर दें तो क्या होगा? फिर ईएमएफ कम बनेगी, लैंप कम ब्राइट अप होगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने ना सब कुछ हाई रखे सिवाय स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट 15% पे, हम इसको 50% पे लेके जाते हैं, देखते हैं
ज्यादा होगी ईएमएफ सकीना अगर हम इसको 100% में लेके जाएं। ये देखो अब ईएमएफ कितनी ज्यादा होगी ये कि बल्ब, ये देखो लुक एट दिस, ओ माय गॉड। लेकिन अब देखो अब ईएमएफ कम हो जाएगी, नजर आई है? अब देखना ज्यादा हो जाएगी, फुल मीटर मार रहे अभी, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, यानी एसी करंट है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है, ये बार बार प्लस माइनस में फ्लक्चुएट हो रहा है। दैट्स व्हाई जनरेटर से बनने वाला करंट ऑलवेज अल्टरनेटिंग है। क्या चीज है? अल्टरनेटिंग है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि जिसकी समरी है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, जब ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो इट विल प्रोड्यूस मोर ईएमएफ इन सोलेनॉइड, इन कॉइल। ओके, ठीक है बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये एक जनरेटर है डमी किस्म का, इसमें एक साइड पे नॉर्थ पोल है और एक साइड पे साउथ पोल है, रेड वाला नॉर्थ है और ब्लू वाला साउथ है। अब अगर जैन, अरसलान, मोहित, आप लोग अगर इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दो रेहान, इस कॉइल को, ये जो ब्लू ब्लू सा कॉइल है, तो मुझे बताएं क्या ईएमएफ नहीं आएगी इस कॉइल के अंदर? इन तारों में करंट नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा, क्योंकि देखो जरा इस, हाँ, इसकी वजह देखो, मैं इसको जरा से और क्लियर करके बना दूं डायग्राम को। ये हमारे पास देखो एक डायग्राम है, सही है, ये हमारे पास कॉइल है, जैसे कि ना एसी जनरेटर की डायग्राम है, सही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग लगा दिया और एक रिंग हमने इधर लगा दिया। यहाँ पे रेहान लोगों ने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया येलो वाला, ठीक हो गया। चलो अब मुझे बताएं, अगर जैन क्या करता है, इस कॉइल को यहाँ से रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मूव करता है। ये कॉइल की साइड्स हैं ए बी सी डी, डिफरेंट साइड्स हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब एग्जाम में सबसे पहले तो कह गया ड्रा द डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। तो ये आपके पास एसी जनरेटर की कैम्ब्रिज आईजीसीसी में एक्सेप्टेबल डायग्राम है, एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ पोल। अच्छा, यहां पे एक मैंने मिस्टेक की है, बताएं क्या की है? जैन क्या चीज नहीं लगाई? हाँ जैन, क्या चीज नहीं अटैच की? कार्बन ब्रशेस नहीं लगाए। क्या नहीं लगाए? कार्बन ब्रशेस। चलिए अब इसको लेबल करते हैं बच्चे, लेबल करें जी, लेबल करें। व्हाट इज दिस? चलें, ए क्या है, बी क्या है, शाबाश लेबल करें। ए क्या है? कार्बन, सब बोलो शाबाश, कार्बन ब्रशेस। आप आंसर दिया करो बच्चों, चाहे गलत ही क्यों ना हो, आप आंसर दिया करो। बी क्या है यहाँ पे? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। यस, इसको स्लिप रिंग कहते हैं, ठीक है। सकीना आपने अच्छा ट्राई किए, डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग होते हैं, यहाँ स्लिप रिंग कम्यूटेटर है, स्लिप रिंग्स। अच्छा, स्लिप रिंग्स है गोल वाले, स्प्लिट दूसरे होते हैं, समझाऊंगा। ये परमानेंट फील्ड मैग्नेट्स हैं, इसको फील्ड मैग्नेट्स कहते हैं, फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है। और ये क्या है, कॉइल या आर्मेचर भी कहते हैं इसको, लेकिन हम कॉइल कह देते हैं। कौन सा कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है बच्चों। अब आप सच सच मुझे बताएं, अभी तक करंट नहीं आ रहा, लैंप इज वेरी वेरी सैड कि मेरे अंदर करंट नहीं आ रहा। हम क्या करें कि लैंप इज हैप्पी कि इसके अंदर करंट आ जाए? चलो कॉइल को मूव करें, कॉइल को मूव करें या रोटेट करें। चलो लेट्स सपोज हम कॉइल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में। हम इस डायरेक्शन में कॉइल को दोबारा रोटेट करते हैं, इस डायरेक्शन में। अब बताएं कॉइल की रोटेशन से क्या होगा? एनीबॉडी? कॉइल की रोटेशन से बच्चों क्या होगा? सर ईएमएफ वो इंड्यूस होगी। गुड, कॉइल की रोटेशन से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, माशाल्लाह, गुड। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ईएमएफ। अब जैन आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, ये जो ईएमएफ बनेगी ये अल्टरनेटिंग बनेगी, ये डायरेक्ट बनेगी? इसका जरा ग्राफ देखते हैं, ईएमएफ का ग्राफ देखते हैं। क्या ईएमएफ ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा बच्चों? जरा देखना है और से, ये ईएमएफ का ग्राफ नहीं बनेगा ऐसे। ये देखो, लुक एट दिस। आपको पेपर में जब बोले ना ईएमएफ का ग्राफ बनाए, तो आपने ऐसे बनाना है, सही है। अब सपोज करें हमारे पास जैन कहते सर 12 वोल्ट मैक्सिमम ईएमएफ बनी है इस जनरेटर के अंदर,
तो ये आ गई वाई एक्सिस पे ईएमएफ इन वोल्ट्स, एक्स एक्सिस पे सकीना टाइम इन सेकेंड्स। अब आप मुझे बताएं, अगर इस जगह से लेके इस जगह तक टोटल 0.5 सेकेंड लगे, लेट सपोज एक साइकिल के लिए, ये साइकिल है ए से लेके बी तक एक साइकिल है, वन कंप्लीट साइकिल। देन अब बताएं इस साइकिल की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें अगर इसका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है? सर क्या फॉर्मूला है? सर करंट F को टाइम नहीं, इज F इक्वल टू इक्वल्स एम टू 1 बाय, नहीं रेहान, F इक्वल्स टू 1 बाय टाइम। अब सकीना ए से लेके बी तक का जो कंप्लीट साइकिल का टाइम है वो 0.5 है, तो हम 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी? 2 हर्ट्ज। दिस इज हाउ यू विल फाइंड फ्रीक्वेंसी इन द एग्जाम। ठीक है, टाइम पीरियड एक साइकिल का गिवन होगा। अच्छा, किसी एक बच्चे को याद रहा सर एक साइकिल होता कितने सर, हमें कैसे पता लगेगा एक साइकिल है? तो एक साइकिल में टोटल हमारे पास 4 वेव्स हैं, स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, सॉरी ये देखो एक साइकिल में 4 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 4 स्टेप होने चाहिए हमेशा। बस उन 4 स्टेप का जो टाइम गिवन होगा, जो यहाँ पे 0.5 है, हम उसको 1/t में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम उस टाइम को यहाँ पे 1/t में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी। जैन बताओ आप, फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड क्या है? सर वोल्टेज और ईएमएफ सेम चीज होती है? सेम चीज है, वेरी गुड। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, यहाँ पे तीनों सेम चीजें हैं। ठीक है, इसको आप ईएमएफ भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ना कहें। यहाँ पे कोशिश करें जनरेटर से जो पावर या करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। पता है क्यों? जब भी कोई चीज नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको ईएमएफ कहते हैं। लाइक कार की बैटरी में नॉन इलेक्ट्रिकल है, वो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ। गीजर के सेल हैं या जो घर में टॉयज के सेल हैं उसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जब वो ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो ईएमएफ है। तो दे आर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ उस जगह वर्ड यूज होगा सकीना जहां पे नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। तो यहाँ पे देखो जनरेटर की मोशन से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, काइनेटिक या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो कन्वर्ट आखिर में किसमें हो रही है? इलेक्ट्रिकल में। इसलिए जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो उस चीज को हम ईएमएफ कहते हैं। आई समझ? नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे देखिए मोशन से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, सॉरी हाँ, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो उसको हम ईएमएफ कहते हैं। इसको छोड़ दें, नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल जब कन्वर्ट होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों मुझे बताएं, आपको अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो आप इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर हम गए बिलावल के पास, बिलावल अंकल दुआ करें जी, ठीक है, अंकल बिलावल ने दुआ की जी, बिलावल ने कहा जी ज्यादा बारिश आ जाए जी। सर अगर आप मुझे फ्रीक्वेंसी बताएं, और टाइम गिवन हो तो फिर अब आपसे एक सवाल है रियान, एक मिनट रुको। जब बारिश यानी कि रेन जब ज्यादा हो जाएगी तो सच बताएं ये स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? लुक एट दिस, रेन ज्यादा होगी तो ये स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अच्छा अब मुझे बताएं जब स्पीड ज्यादा होगी, एग्जामिनर कहेगा इस डायग्राम में क्या चेंज आएगा जब हमारे पास रेन बहुत ज्यादा आएगी? सो व्हाट कुड बी द चेंज इन दिस डायग्राम? जब रेन बहुत ज्यादा होगी या मोटर फास्टर घूमे, जनरेटर फास्टर घूमे, सॉरी, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारे पास स्पीड ज्यादा होगी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तेज नहीं हो जाएगी? लुक एट दिस, एम्पलीट्यूड भी हाई हो जाएगा और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। यानी अब लेट्स सपोज, हाँ सपोज करें 24 वोल्ट बन गया। अभी ये कितना बन गया? 24 वोल्ट। पहले कितना वोल्ट था? पहले कितना वोल्ट था? 12 वोल्ट। अब वोल्टेज ज्यादा क्यों होगी? पानी ज्यादा हो गया। पानी ज्यादा हो गया। बोला था ना आपने भी फैक्टर में, क्या बोले कि जितना ज्यादा हमारे पास वो होगा, ये देखो जितना ज्यादा स्पीड ऑफ मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा क्या बनेगी? ईएमएफ। तो जब आपने ऊपर क्लियर कट बोल दिया है कि ईएमएफ डिपेंड करती है इन 4 फैक्टर्स के ऊपर, 4 फैक्टर्स हैं देखो,
आई समझ? ठीक है बच्चों, ध्यान माइक को ठीक करो। सही है। सो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में अगर आपको पूछे कि अगर वो सेटअप फास्टर मूव करे, क्या करे? फास्टर मूव करे, तो फास्टर मूव करने से क्या होगा? हमारे पास ईएमएफ कुछ इस टाइप की हो जाएगी, इस टाइप की। आई समझ? ये देखो फास्टर वाली डायग्राम है। लेकिन अगर क्या है कि मुल्क में बारिशें कम हो गई हैं और स्लो मूव कर रहा है जनरेटर, क्या कर रहा है? स्लो मूव कर रहा है। अगर जनरेटर बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा है, अब क्या होगा? अब हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। यस, अब फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा। यू राइट सकीना, वेरी वेल डन, सही बता रही हो। अब ऐसे ग्राफ बन जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर जाएगी। और इवन एम्पलीट्यूड भी, ईएमएफ लेट्स सपोज 2 वोल्ट पे आ जाएगी, 1 वोल्ट पे आ जाएगी, ईएमएफ भी ड्रॉप हो जाएगी। आई समझ? सो फास्टर रोटेशन से दो काम होंगे, एम्पलीट्यूड भी बच्चों ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ पे लिखता हूं, फास्टर रोटेशन से एक काम होगा ईएमएफ और दूसरी चीज होगी फ्रीक्वेंसी, दोनों ग्रेटर होंगी। दोनों क्या होंगी? ग्रेटर। अच्छा, अब जैन आपसे सवाल है, जैन हमें कैसे पता लगेगा कॉइल कब हॉरिजॉन्टल है कब वर्टिकल है? कॉइल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है। ये देखिए बच्चों, मैं को कॉइल दिखाता हूं ना, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये देखें हैंडल वाला जनरेटर दिखा दिया मैंने, ये देखो। अब आप लोग मुझे बताएं, हाउ वी गेट टू नो कि जब कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा तब ईएमएफ ज्यादा बनेगी, ये कॉइल वर्टिकल होगा तब ईएमएफ ज्यादा बनेगी? ये आपने सोचना है, सोच के बताएं। व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल तब ईएमएफ ज्यादा बनेगी, ये कॉइल जब वर्टिकल होगा। ये भी हॉरिजॉन्टल है राइट नाउ इन द डायग्राम। ये पेपर में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या करें? बोले नहीं आ रहा आंसर, मुश्किल है ये वाला। सर एक बार फिर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये है कि कॉइल की पोजीशन राइट नाउ हॉरिजॉन्टल है, तो अभी ग्राफ पीक पे होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए? क्लॉकवाइज है। हाँ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब आपने ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना एक काम करना है बच्चों, आपने ये करना है ना, बात सुनो, ये ग्राफ आपके पास आ गया, मैं आपको इतना सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। जहां जहां पे आपके पास पीक्स आ रही हैं वहां पे एच का लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिधर जिधर भी पीक्स आ रही हैं सकीना, वहां पे हम क्या लिख देंगे? एच का लेटर। और जहां जहां पे पीक्स नहीं आ रही वहां पे हमने वी का लेटर लिख देना है। क्या लिखना है? वी। इसका मतलब है मैंने क्लियर कर दिया है, जिस जगह पे आपके पास ग्राफ पीक पे है वहां पे कॉइल हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। और जहां जहां पे ईएमएफ 0 है वहां पे कॉइल वर्टिकल होगा। बस आपने ये बात याद रखनी है। एग्जाम में क्या करना है? बोलो शाबाश, बोलो, क्लास में काफी बच्चे हैं, बोले शाबाश। सर एग्जाम में ऐसे ही ग्राफ बना के देंगे और हमने बताना होगा। जी, ग्राफ बना होगा, क्या आएगा? बताएं किस पोजीशन पे कॉइल हॉरिजॉन्टल है, किन किन पे वर्टिकल है। यस बॉयज, बोले शाबाश बॉयज। सर हम लोग एक पीक से दूसरी पीक तक देखेंगे, ऐसा कुछ होगा? तो मैं ये कह रहा हूं, आपको कैसे पता लगेगा कॉइल हॉरिजॉन्टल कब है वर्टिकल कब है? जब आपके पास ग्राफ की पीक होगी ना, ऐसे पीक होगी ये, उधर आपने एच पे वर्ड लिखना है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लिखना है वहां पे। ये देखो जहां पीक आ रही है, और जहां पे कॉइल 0 को टच कर रहा है ये ग्राफ, उस जगह पे आपने वर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? यानी इधर कॉइल इस पोजीशन में होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, इधर कॉइल ऐसे होगा, इधर ऐसे, और यहाँ पे कॉइल वर्टिकल होगा इन जगहों पे ऐसे, यूं। समझ आई? ये बात अपनी याद रखनी है। सही हो गया? अच्छा, अब एक और बात, आपको अगर कहते हैं कि ये जनरेटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो साइड ए बी में करंट ए टू बी जाएगा या बी टू ए आएगा? हमें ये बात नहीं पता। मैं आपकी रोटेशन की डायग्राम को जरा जूम करके दिखाता हूँ। ए टू बी। वो ये कहते हैं कि, सुनने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कॉइल रोटेट बच्चों ऐसे कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब वो कहेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग बच्चों बताएं कि करंट जो है वो हमारे पास ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा?
हमारे पास करंट ऊपर जाएगा ऐसे, नहीं पता, या करंट नीचे आएगा, हमें इस बात का नहीं पता। ठीक है, A2 करंट ऊपर जाएगा या नीचे, ये बात हमें नहीं पता कि जब कॉइल रोटेट करे। अब आप मुझे एक बात बताएं, जरा सोच के बोलना है, कॉइल जब क्लॉकवाइज जाए तो इस साइड पे फोकस करना है। साइड ए बी स्क्रीन के आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, कैसे घूमेगी, सोचो जरा। कॉइल जब क्लॉकवाइज जाए आउटवर्ड घूमेगी, और साइड सी से डी के तक घूमेगी इनवर्ड। इनवर्ड। गुड, ये बात तो रेहान ने क्लियर कर दी है माशाल्लाह, कि जब ये कॉइल हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आपके सामने कोई कॉपी हो, कोई बुक हो, जब उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो अपने हाथ को घुमा के देख लो। बच्चे अपने हाथ को जरा रोटेट करो, पूरे हाथ को, पहले हाथ सर छत की राइट तरफ या हो, लेफ्ट? किसी भी हाथ को वैसे घुमाओ, कोई बुक घुमा दो, कोई चीज घुमाओ ना क्लॉकवाइज, तो आपको पता लगेगा साइड ए भी आउटवर्ड या ऊपर की तरफ जाएगी। अपने सामने कोई कॉपी, बुक, कोई भी रेक्टेंगुलर चीज लेके ना उसको अगर आप क्लॉकवाइज यस घुमाओ सर। तो साइड ए भी ऊपर की तरफ जाएगी, छत की तरफ। देखो सकीना, जी कोई भी जी कॉपी के हाथ। अच्छा, अब अपने काम करना है, हमें इसमें दो चीजें हमें पता है। हमें यह पता है कि मोशन आउटवर्ड है साइड ए बी की, सिर्फ आपने फोकस साइड ए बी पे रखना है। अभी फोकस आपने किस पे रखना है, साइड ए बी पे। अब मुझे बताएं, मोशन आउटवर्ड है, फील्ड हमें पता है नॉर्थ टू साउथ है, हमें करंट नहीं पता। नाउ वी विल टेक हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। हम राइट हैंड रूल को कॉल करेंगे, यार हमारी हेल्प कर दें ताकि हम करंट को निकाल लें। तो हम राइट हैंड रूल में वंस अगेन अपने राइट हाथ को यूज करेंगे। कैसे, अब चलें। राइट हैंड रूल को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को पूरा बंद कर देना है, उसको नहीं यूज करना। लेफ्ट हाथ की पूरी मुट्ठी बंद कर दें, ठीक है। अब आप एक काम करें, राइट हाथ की जो पहली उंगली है उसको नॉर्थ से साउथ मिला दें। बेशक फोन को रोटेट करें, स्क्रीन को रोटेट करें, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पुठा कर दे पूरा, लेकिन आपने राइट हाथ की पहली उंगली को नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करना है। आपकी हड्डी टूटती है तो टूट जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट फिंगर मिलाना है। राइट हाथ की नॉर्थ टू साउथ मिला दिया। बच्चों अपने राइट हाथ की पहली उंगली ऐसे मिलाएं, ऐसे। जी सर, हो गया। गुड, ये ऐसे, यूं, ये आपकी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए, होगी। अच्छा, जी अब आपने क्या करना है, मिडिल फिंगर को रखना है ए से बी, मिडिल फिंगर को ए से बी रखना है। ये आ गया मिडिल फिंगर, सेकंड फिंगर क्या एस। सर, वो आ गया आउटवर्ड। वेरी गुड, मिडिल फिंगर को जब ए से बी रखेंगे, अब थंब खोलें तो थंब आउटवर्ड आएगा। कुछ लोगों को आएगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, वो दोबारा लगाएंगे। यस सर। रेड के साथ अपनी पहली उंगली मैच करें, नॉर्थ टू साउथ के साथ पहली उंगली मैच करें। ब्लैक के साथ सेकंड फिंगर, दूसरी वाली फिंगर मैच करें, मिडिल फिंगर करंट वाली। थंब खोलें, बाकी दोनों फिंगर्स आखिरी तो बंद रखें। तो सर आपको मिडिल पता फिंगर चलता A to B की तरफ आ रही है। है। तो इसका मतलब ये कि आपकी साइड ए बी की मोशन अगर आउटवर्ड हो तो करंट ए टू बी आ रहा होगा। सब लोग चेक करें। सकीन, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहली फिंगर आपकी नॉर्थ टू साउथ है, यस नो बोलना है। राइट हाथ की यस। नॉर्थ टू साउथ होगी ना पहली फिंगर, बाकी सारी उंगलियां Yes. बंद है अभी आपकी, ठीक है। मिडिल फिंगर ए से बी टैली करो, सेकंड फिंगर जो है। मेक श्योर कि आपकी फर्स्ट फिंगर स्टिल नॉर्थ टू साउथ रहे, उसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ रहे, मिडिल फिंगर ए से बी मैच कर लो। थंब खोलो, थंब जी। आउटवर्ड आ रहा होगा, थंब आउटवर्ड आ रहा हाँ है। जी। जी। गुड, इसका मतलब है थंब मोशन है। तो अगर कॉइल की मोशन आउटवर्ड है तो मिडिल फिंगर ए टू बी करंट बताती है। मिडिल फिंगर हमें करंट बताती है, फर्स्ट फिंगर फील्ड बताती है, थंब मोशन बताता है। इसका मतलब यह है कि इस पिक्चर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, बड़े बड़े रेड एरोज हैं जो कि हमारी फर्स्ट फिंगर से रिप्रेजेंट होती है। मिडिल फिंगर हमारा करंट ए टू बी, और थंब हमारी मोशन, साइड ए बी की मोशन आउट ऑफ स्क्रीन है, जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसकी आउटवर्ड आ रही है।
तो मिडिल फिंगर देखें ए टू बी जा रही है। मैं रुकता हूँ, अप्लाई करें, जब तक ये समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं जा सकता। रिलैक्स होकर सोचें। जिनका डन हो गया बोले डन। डन सर हो गया। अच्छा, जो लोग डन बोल रहे हैं सोच ले, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। जिनका डन हो गया मुझे बताएं कि डन हो गया सर, हाँ मैं समझ आ गई है। हो गया सर। आपको फील्ड और मोशन पता है, करंट नहीं पता। मोहित है मोशन है? मोशन अभी आप बोले, मोहित बोला है? सर मोशन तो है ही नहीं। अच्छा मोशन नहीं है। अब्दुल्ला आप बोल रहे, मोहित बोल रहे हैं? मोहित मोहित सर मोहित। तो मुझे नजर नहीं आता, बोलते हो मोहित का माइक इतना अजीब सा है ना। थोड़ा सा मोहित अपना हैंड फ्री उतार दो। जी सर। अच्छा हैंड फ्री उतार के बोलो, सही आवाज आती है। ओके जी, अब आप मुझे बताएं कि अगर करंट सी टू डी निकालना हो फिर कैसे निकालेंगे। मैं कहता हूं अब साइड सी डी इनवर्ट जा रही है। साइड सी डी, यहां मैं लिखता हूं साइड सी डी इनवर्ट जा रही है। अब आपने साइड सी डी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? साइड सी डी पे। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आपने साइड सी डी पे फोकस करना है बच्चों को। किस पे फोकस करना है? साइड सी डी पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, राइट हैंड दोबारा खोलें। आपने बताना है करंट नीचे की तरफ है, साइड सी से डी है, ये डी से सी है। आपको नहीं पता ना, चलो उसके लिए एक्टिविटी करते हैं। ये बात डन है। मैंने एक चीज हाईलाइट दोबारा कर रहा हूं, इस चीज पे, इसको नहीं भूलना। अगर आप ये भूल गए मसला होगा। मोशन साइड सी डी की किधर है? इनवर्ड। किधर है? इनवर्ड। ये आपको पेपर में एग्जामिनर ने दे दिया कि साइड सी डी इनवर्ड मूव कर रही है, और ये भी दे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। अब कहता है करंट बताएं सी टू डी है या डी टू सी है। अब दो ऑप्शन है। अब हम राइट हैंड दोबारा लगाते हैं। दोबारा से फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ रेड एरोज के साथ टैली कर लें, ठीक है। अब मोशन थंब जो था वो थंब आपका आउटवर्ड आ रहा था स्क्रीन के। अब आपको हाथ को पूरा रोटेट करके थंब को इन्वर्ट कर देना है। आपका हाथ पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट जी होगा। आ रही सर ऐसे तो। आपका हाथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा पूरा, तब जाके थंब इनवर्ट आएगा, स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो आपकी मिडिल फिंगर ऑटोमेटिकली सी टू डी पॉइंट करेगी। आई नो कि अब ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अप्लाई करना। सर हो रहा हो गया सर। जो लोग हिम्मत नहीं करेंगे इस वक्त, उनसे नहीं होगा ये। इट्स नॉट अ जोक टू अप्लाई राइट हैंड रूल। आपको सीखना पड़ेगा। दोबारा देखें। चलो आपको मैं अप्लाई करने की सिंपल सा तरीका बताता हूं, अगर मेरी बात को फॉलो करें। आप फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ टू साउथ रख लें, ठीक है। मिडिल फिंगर को 1 मिनट के लिए डी टू सी रख दें, ताकि आपका हाथ जरा आसानी हो। मिडिल फिंगर को डी टू सी रख दें। थंब खोलें। अच्छा, अब मिडिल फिंगर डी टू सी रखी है ना, अब मिडिल फिंगर को रोटेट करना है पूरा ताकि सी टू डी हो जाए। तो आपका थंब इनवर्ड आएगा, तो करंट सी टू डी चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि साइड सी से डी में करंट जाएगा अगर साइड सी डी इनवर्ड मोशन करेगी। इसके लिए बच्चों एक हल है। मैं आपको एक 3D एनिमेटेड वीडियो भेजूंगा। अगर आप नहीं लिखेंगे, उस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप कभी भी ए लेवल भी कर लें, आप ये रूल नहीं सीख सकते। आपने वीडियो देखनी है। मैं आज वीडियो भेजूंगा। मैं आइंदा किसी बच्चे को क्लास में अलाउ नहीं करूंगा अगर वो वीडियो नहीं देखेगा तो। मुझे पता है ना, मैं बोलता रहूं आपको समझ नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट तभी समझ आता है या तो लाइव टीचर से पढ़ें या उस एनिमेशन को देखें, ठीक है। रूल लगाने के लिए जाहिर आप हाथ उल्टा उल्टा रोटेट कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे, मुझे पता नहीं समझ पा रहे। उसके लिए आपने इस वीडियो को देखना है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अगर साइड ए से बी में करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, साइड ए से बी में करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जाएगा। कि किधर जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे। चलो अब इसकी समरी बताता हूँ। आपने राइट हैंड रूल लगा के करंट की डायरेक्शन को निकालना होता है। जो आपको नहीं समझ आ रही, आप वीडियो देखोगे। क्लियर हो गया? ये पार्ट लेट्स सपोज आपको नहीं समझ आ रहा, बाकी तो जनरेटर समझ आ रहे हैं ना। मोशन से चेंज ऑफ, सब बोलो शाबाश। मोशन से क्या होगा? चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। और चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या बनेगी? ये ईएमएफ। हम क्या करें कि ईएमएफ ज्यादा बनेगी? शाबाश बोलो सारे। व्हाट वी डू टू हैव मोर ईएमएफ? मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स और एरिया ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब बताएं करंट एसी है डीसी है जो ईएमएफ बनी है? एसी। एसी है। अब इस डायग्राम को और से देख के बताएं कि अगर हम कॉइल को तेज रोटेट करेंगे तो क्या होगा?
फास्टर रोटेट करें? हॉरिजॉन्टली सर वो हो जाएगा। ज्यादा EMF अगर प्रोड्यूस तेज होगी। ज्यादा वेव्स बनेगी रेहान या कम वेव बनेगी बच्चे, ये पूछ रहा हूँ। ग्रीन वाली डायग्राम को देख के बताओ। ज्यादा ज्यादा वेव बनेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा वेव्स बनेंगी। ज्यादा वेव बनेगी, सही हो गया। अच्छा, अब ज्यादा वेव बन गई। अब मुझे अगली बात बताओ कि जब ज्यादा वेव बनेगी तो एम्पलीट्यूड हाई होगा नहीं होगा? अगर तेज रोटेट करे, बिलावल की दुआ कबूल हो जाए, ज्यादा बारिश आए, ज्यादा बारिश आने से हो वोल्टेज ज्यादा बन रही कि नहीं बन रही? सकीना देखो, यस सर। वोल्टेज ज्यादा बन रही, इसका मतलब है यहाँ पे जो ग्राफ की पीक है वो हायर लेवल को टच करेगी नहीं करेगी? करेगी ना। पहले करेक्ट 12 वोल्ट था, 24 वोल्ट बनेगा। अच्छा सकीना, टाइम पीरियड कम होगा कि नहीं होगा? इसका टाइम पीरियड कम है कि नहीं है? इसका यस इसका टाइम पीरियड है कम है। सर। और इसका टाइम पीरियड क्या है इसका? ये देखो, ज्यादा। ज्यादा ज्यादा है। आई समझ? अच्छा, अब आपको पूछेगा कॉइल कब हॉरिजॉन्टल होगा कब वर्टिकल होगा, तो जरा गौर से देखिए, मैंने लिखा हुआ है। कॉइल हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब ग्राफ, हॉरिजॉन्टल होगा, और जब पीक बेस आप पे ऊपर होगा पे तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। गुड मोहित, जब कॉइल की पीक होगी तो कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा। मोहित आपने कल से हैंड फ्री के बगैर फोन यूज करना है, लैपटॉप। अच्छा जी सर। ओके, ये हो गया जी हॉरिजॉन्टल इन जगहों पे, और जो ब्लू वाले हैं यहाँ पे कॉइल होगा वर्टिकल। क्या होगा? वर्टिकल। ठीक है। अब आपको ये जनरेटर के जो टॉपिक है ये बिल्कुल सही समझ आ गया। ये ठीक है ग्राफ जी। ये जो ग्राफ अच्छा है सर, अब ये जो आपने पीक बताया हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है हाँ सर। ठीक है ये बोलो। जब डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड जहाँ पे इसकी वो पीक आएगी वहां पे भी हॉरिजॉन्टल होगा। गुड, जहां पे भी पीक आ रही है, यू राइट, रेहान इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। जहां जहां पे भी पीक आ रही है वहां पे कॉइल की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, जहां जहां पीक नहीं आ रही वहां पे कॉइल वर्टिकल है। अच्छा बच्चों, आपसे एक और सवाल पूछेगा एग्जामिनर, ये जो गोल गोल रिंग्स हैं जिनको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? एनीबॉडी? ये जो गोल गोल रिंग्स है ना, स्लिप रिंग्स, इनका रोल क्या कि है? वो यहाँ पे मैं, रोटेट हो सके। ये देखें, ये रिंग को मैं शेड कर देता हूँ, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। इन रिंग का क्या रोल है? ये रिंग उसको असल में ऐसे है, रोटेट करने में हेल्प करें, कुछ ऐसा है सर? एक तो रोटेशन भी में भी हेल्प करते हैं, और दूसरा और बच्चों जितनी भी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना, हेलो, जितना भी इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसको एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर करते हैं रिंग्स। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने प्लीज अपने आप को रूट सोर्स से कंपेयर नहीं करना। उन्होंने 2 साल ये चीजें मुझसे पढ़ी हुई हैं, वो तेज तराज है, वो कभी क्लास में आते कभी नहीं आते, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने एक्टिव रहना है। अच्छा, वो लोग अगस्त से पढ़ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, इसका मतलब ये कि रिंग क्या करते हैं, व्हाटएवर द, रेहान एक मिनट माइक रोको, अल्लाह जी तुम्हारा माइक बहुत डिस्टर्ब करता है रेहान। अच्छा अब सही है। जो रेहान ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल के अंदर, वो ईएमएफ कार्बन ब्रशेस को ट्रांसफर हो जाती है बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स। तो बच्चों स्लिप रिंग्स आर वेरी गुड कंडक्टर, जो भी ईएमएफ बनती है वो उसको कार्बन ब्रशेस को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, कार्बन ब्रशेस आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर, तो ये उस ईएमएफ को एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस बच्चों कंडक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन्स या जनरेट होती है उसको एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर कर देते हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब आपका जनरेटर की डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मोटर की डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। मोटर जनरेटर में कोई इतना खास फर्क नहीं है, छोटा सा फर्क है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, मोटर और जनरेटर की डायग्राम में स्मॉल सा फर्क है। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा डीसी मोटर का, फिर आप लोग जा सकते हो, सिर्फ 5 मिनट्स। डीसी मोटर सकीना, अभी मुझे पता है कल के पेपर की आपको टेंशन है, लेकिन आपको कैम्ब्रिज के लिए सोचना है ना। आप एक दिन में 80p के रट्टे तो नहीं मार सकते। ठीक है, सिर्फ मैंने मॉक्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बस रेगुलर पढ़ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, रेगुलर पढ़ो, छोड़ो मार्क्स का कोई मसला नहीं है। अभी जरा अपनी काफी लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए कोई बात नहीं। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब देखना, मैं मोटर की डायग्राम बनाऊंगा, कोई फर्क नहीं है मोटर जनरेटर में, सिर्फ एक चीज का आपने सोच के बताना है किस चीज का फर्क है। छोटा सा डिफरेंस आएगा, देखना। नंबर 1 डिफरेंस ये ले,
पहला डिफरेंस स्प्लिट रिंग्स होंगे। स्प्लिट रिंग, गॉड, स्प्लिट रिंग, वेरी गुड। अच्छा, ये सोचो क्या? इसमें बैटरी लगी हुई है। यस, दूसरा बल्ब। वेरी गुड। बच्चों यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की ओसाका बैटरी लगी हुई है, ठीक है, आई समझ? अब मुझे बताएं, अगर रेहान इस स्विच को ऑन कर देता है, हाँ रेहान इस स्विच को ऑन कर देता है, अब बताएं क्या होगा? स्विच ऑन करने से क्या होगा? वो मूव होने लग जाएगा। करंट जाएगा। सर्किट मूव। ओके, अहमद आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, चलो यहाँ पे देखो, करंट जाएगा ए से जाएगा बी से सी से डी, ऐसे करंट जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो करता है। रूल भी यूज होगा। अच्छा एक मिनट, करंट प्लस टू माइनस जा रहे हैं, कि ना अभी तक कोई मसला तो नहीं है इसमें? एक कॉइल बनाया, उसको करंट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, करंट आ रही है सप्लाई, समझ। गुड। अब एक चीज देखना, मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरह नहीं है, नॉर्थ टू साउथ? ये फील्ड होगी ना, ये देखो, ये देखो, ये फील्ड होगी। अच्छा, अब एक मसला है, एक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगी, मैंने मान लिया, लेकिन जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द वायर, हमने क्या पढ़ा था, करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती कि नहीं होती? ये फील्ड याद है? होती ये है। किसी भी वायर में करंट Yes. फ्लो करे सकी ना, उसके अराउंड फील्ड होती कि नहीं होती? ये फील्ड। यस होती है। अच्छा, इसका मतलब अब तो दो फील्ड हो गई हैं, बात वही वाली होगी ना, कि यहां से हस्बैंड जा रही है, ये देखो, और उसके अराउंड ग्रीन ग्रीन जोड़ा पहने बेगम घूम रही है, और ये जो नॉर्थ टू साउथ ब्लैक कलर की फील्ड है, ये उस घर का पहले से होल्ड है। अब मुझे बताएं, क्या ये ग्रीन वाली फील्ड और ब्लैक वाली फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी? करेंगी सर। और इंटरेक्ट जो करेंगी। रेड वाली है गुड सर्किट वाली को गुड। उठा के अच्छा बाहर फेंक देंगे। गुड, अब जिस तरह उधर फील्ड थी तो इधर भी फील्ड बन जाएगी बच्चों, इस तरह भी फील्ड बनेगी, करंट जा रहा है ना? Yes. क्या जा रहा है? Yes, सर। करंट। इसका मतलब से कि ना, ए से बी करंट जाएगा, उधर भी सर्कुलर फील्ड बनेगी, सी टू डी रेहान करंट जाएगा, उधर भी सर्कुलर फील्ड बनेगी। अब फील्ड तो दोनों साइड पे, लेकिन अब एक मसला है, जब ए से बी करंट जाएगा, ये जो गोल वाली फील्ड बनेगी ग्रीन ग्रीन, ये फील्ड ब्लैक वाली फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो पहली बात तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मोटर के अंदर टू फील्ड्स इंटरैक्ट। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो फील्ड इंटरेक्ट करती हैं। अब बच्चा सोचेगा दो फील्ड्स आई कहां से हैं? बताएं, दो फील्ड कहां से आई हैं? शाबाश, एनीबॉडी? एक ये दो, एक और दूसरा सी से डी। एक नॉर्थ टू साउथ है जो ओरिजिनल फील्ड है, परमानेंट फील्ड है, और एक फील्ड ड्यू टू करंट आ गई है, चाहे ए टू बी आई है, सी टू डी आ गई है। अच्छा, सब लोग मानते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। अच्छा, मान लिया जी। मानते हैं। अब जब दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेगी, तो जब दो फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो वायर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। वायर एक्सपीरियंस, कोई भी वायर, चाहे ए बी है या फिर सी डी है, दे बोथ एक्सपीरियंस कौन सी फोर्स बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब एक मसला है, एक साइड पे फोर्स लगती है अपवर्ड और एक साइड पे फोर्स लगती है डाउनवर्ड। तो मैं कहता हूं फोर्स ऑन वायर ए बी लगती है डाउनवर्ड। वो कैसे लगती है मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके। इस पे फोर्स लगती है डाउनवर्ड, और फोर्स ऑन साइड सी डी लगती है अपवर्ड। अभी आप एक मिनट के रूल को छोड़ दें, आप ये देखिए, अगर साइड ए बी को इनवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स लगे और साइड सी डी को आउटवर्ड लगे, तो क्या ये इस तरह रोटेट नहीं करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नहीं करेगा? अगर सकीना मैं बोलूं बॉयज, साइड ए बी को इनवर्ड फोर्स लगे और साइड सी डी को आउटवर्ड फोर्स लगे, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करेगा? करेगा ना? यही तो रीजन है कि घर में जब आप स्विच लगाते हैं तो पंखा घूमना शुरू कर देता है, मोटर। आप समझ आइए, स्विच ऑन करने चीजें घूमती क्यों सकीना? स्विच ऑन करते हैं, कॉइल में करंट जाता है, एक साइड पे फोर्स आउटवर्ड लगती है, एक पे इनवर्ड लगती है, जो आपको नहीं पता किस साइड पे आउटवर्ड लगती है, किस पे इनवर्ड लगती है। अब आप छोड़ दें इस बात को, लेकिन एक साइड पे आउटवर्ड, एक साइड पे इनवर्ड तो लगती है ना, क्योंकि एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे आ रहा है। अब सकीनों को समझ आया है कि फोर्सेस साइड ए बी पे भी लगती हैं, फोर्सेस साइड सी डी पे भी लगती हैं। अब लगती क्यों है? ये रीजन है, दोनों फील्ड्स आपस में
इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगती है। समझ आई? चले अब आपको एग्जामिनर पूछेगा स्विच ऑन करने से मोटर घूमती क्यों है, तो ये वाली बात बताएं 3 मार्क के लिए। सकीना आप बताओ, शाबाश, ये 3 बात एक्सप्लेन करो। स्विच ऑन करने से करंट जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मोहित से पूछता हूं मैं। चलो मोहित एक दफा आप एक्सप्लेन करो, हम सुनते हैं। सर वो बैटरी से करंट जाएगा जो वायर में से गुजरेगा, तो वो नॉर्थ साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो एक साइड पे अपवर्ड्स फोर्स लगेगा और दूसरी साइड पे डाउनवर्ड्स लगेगा, वेल डन, वेल तो डन। उस वजह अच्छा से फिर मोहित, उसकी रोटेशन होगी। मोहित वायर ए बी पे फोर्स लगती क्यों है? ये ग्रीन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो। सेकंड, ये क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करती है वायर ए बी या सी डी? फोर्स एक्सपीरियंस करती क्यों है? पहला सर पॉइंट उसके क्या अंदर है? से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसके इर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जो कि दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन मोहित, क्या बात है, शुक्र है तुमने एंट्री उतारी है। एक करंट जाता है ए टू बी, उसके अराउंड एक फील्ड बनती है, वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। बच्चों बताएं मोहित ने कौन सी 2 फील्ड्स की बात की है? कौन सी फील्ड किससे इंटरेक्ट करती है? एक सर, एक ए से बी और दूसरी सी से डी। फील्ड तो मैं किस कलर में नजर आ रही है? कलर बताओ। एक ग्रीन और दूसरी सर रेड। ब्लैक, ब्लैक। जो नॉर्थ टू साउथ फील्ड है वो ब्लैक कलर में रिप्रेजेंटेड है, याद आई? तो ग्रीन वाली फील्ड ब्लैक वाली के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है? इसका मतलब ये है, मोहित ने कहा जब दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एक साइड पे फोर्स इनवर्ड लगती है, एक साइड पे फोर्स आउटवर्ड लगती है। अब फोर्स किस सर, साइड पे? जो बैटरी से करंट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करती हैं। क्या बात है, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला। करंट जो बैटरी से आता है, जो ए से बी जा रहा है, उससे जो फील्ड बनी है ना, गोल वाली, ग्रीन वन, ये वाली फील्ड नॉर्थ टू साउथ वाली फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। यू राइट। एक करंट फील्ड्स की वजह से जो ऑलरेडी फील्ड्स है ना नॉर्थ टू साउथ, एक वो वाली है और एक ए टू बी करंट के जाने से आती है। ये दोनों फील्ड्स, एक ग्रीन वाली विच इज ड्यू टू करंट और एक ब्लैक वाली जो विच इज ड्यू टू फील्ड पोल्स, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अच्छा मजे की बात, ये इंटरेक्शन ए बी साइड पे भी होती है और ये इंटरेक्शन सी डी साइड पे भी होती है, लेकिन सकीना फर्क ये है कि साइड ए बी में करंट ऊपर जा रहा है ना, और साइड सी डी में करंट नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। देखो यहाँ पे करंट किधर आ रहा है? डाउनवर्ड, इस तरह से। तो दैट्स वाई मोहित ने कितना क्लियर कर दिया कि एक साइड पे फोर्स अपवर्ड लगेगी, एक पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। तो साइड ए बी पे इनवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, साइड सी डी पे आउटवर्ड या अपवर्ड लगेगी। इसका मतलब ये है कि ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। ये रीजन है बच्चों कि जब आप एक स्विच ऑन करते हैं ना, तो कोई मोटर घूमती क्यों है? चाहे फैन घूमता है, हेयर ब्लो ड्रायर घूमता है, कबाब वाले के पास जो मक्खियां उड़ाने के लिए मशीन होती है वो घूमती है, ड्रिल मशीन जो वर्कर्स के पास होती है, कोई भी चीज जिसको बिजली दे वो घूमती क्यों है? उसके अंदर ये मोटर लगी हुई है। आप समझ आइए। इवन हमें देखने में कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, आज ये कॉन्सेप्ट दुनिया में ना होता तो टेस्ला जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो होती ना, उसके पीछे यही तो साइंस है। टेस्ला की गाड़ियों में बैटरी से जितना भी करंट जाता है ना, ये वो बैटरी है जो इंजन की जगह लगी होती है। ये नीचे बैटरी नजर आ रही है, ठीक है बच्चों? तो टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें बैटरी स्टोर्ड है, बॉनेट के नीचे आगे फ्रंट साइड पे बैटरी लगी होती है। ये बैटरी 4 मोटर्स होती हैं चारों टायर्स में, उन टायर्स को करंट सप्लाई करती है मोटर्स को। तो जब मोटर घूमती है ना तेज तेज, तो उस मोटर को कनेक्ट कर देने टायर के साथ। तो दैट्स द ईवी टेक्नोलॉजी। आई समझ? सो डीसी मोटर बच्चों वो डिवाइस होती है जो करंट देने से घूमती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आई समझ? अब राइट हैंड रूल अगर आप लगाना चाहें तो मेरे साथ एक दफा मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार राइट हैंड रूल नहीं समझाऊंगा, आप कंफ्यूज होते हैं। इसमें सर एक लेफ्ट दफा हैंड नहीं लगेगा? सर, स्लिप तो लेफ्ट रिंग लिख और स्प्लिट रिंग में क्या फर्क है? गुड। स्प्लिट रिंग क्या करते हैं ना, स्प्लिट रिंग कटा होता है, पहली बात ये देखो इसमें कट है, यहाँ देखो बीच में कट है, लेकिन देखो ये स्लिप रिंग में कट नहीं है। ये जनरेटर का देखो स्लिप रिंग में कट नहीं है, ठीक है? अच्छा ओ सॉरी, इसके अंदर कट नहीं है। अच्छा
एक मिनट, ओहो एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, गलती से ऑफ हो गया था। रेहान अरसलान, पता नहीं, शायद हुलू का कोई पेपर है मेरे ख्याल से, बड़ा खतरनाक वाला। अच्छा ये देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे सकीना कि स्लिप रिंग और सर स्प्लिट रिंग में क्या डिफरेंस है, ये पूछा है ना। पहली बात तो स्प्लिट रिंग में कट है, देखो स्लिप रिंग में कट नहीं है, लेकिन हम कट वाली बात ही नहीं सकते। स्प्लिट रिंग का एक काम है, स्प्लिट रिंग का एक फंक्शन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, आपको पूछेगा स्प्लिट रिंग का रोल बताएं 2 मार्क्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम का, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या करता है, इट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न। क्या? इट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न। बच्चों बोलो साथ साथ, बोलो, इट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न। ये बात आपने लिखनी है एग्जाम में। एक बात तो विच कीप द मोटर स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन, विच कीप द मोटर स्पिनिंग या रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स सकीना आप याद नहीं करेंगी, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। में पक्का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो आपने ये रोल लाजमी एग्जाम में लिखना है कि इट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न, एक पॉइंट, और दूसरा विच कीप द मोटर स्पिनिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इस अगर स्प्लिट रिंग सर ना ये हो इसमें ना, हेल्प कैसे करता है एक डायरेक्शन में असल में मोटर को स्पिन करने में? गुड, इसमें ये होता है ना मोहित, अगर रिंग कटा हुआ नहीं होगा तो साइड ए बी में करंट अभी ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, जब वो दूसरे रिंग से आके टच करेगा ना, लेट्स सपोज एक रिंग येलो वाला है, ये वाला, और एक रिंग ये ग्रीन वाला है, ठीक है, अब जब साइड ए बी में करंट जा रहा है ना ऊपर की तरफ, जैसे कॉइल आधा रोटेशन करेगा तो येलो से हम ग्रीन पे आ जाएंगे, क्योंकि साइड ए बी में करंट अब ऊपर नहीं नीचे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स अल्टर होगी, तो वो एक डायरेक्शन में स्पिन होता रहेगा। बेसिकली रिंग जो है ना, करंट की डायरेक्शन को अल्टर करता है इन अ कॉइल, जिससे मोटर रोटेट करती रहती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, एक ठीक में है, इनवर्ट्स है और दूसरे में आउटवर्ड्स है। हाँ तब होगा ना। अगर रिंग नहीं होगा ना, तो साइड ए बी में अगर लेट्स सपोज इस साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगी है, तो जब उधर जाएगा फिर भी डाउनवर्ड लगेगी, फिर रोटेट नहीं करेगा ना। हम फिर चाहते हैं कि इक्वल साइड ए बी रहेगा। को, हाँ यस बच्चों, हम चाहते हैं कि साइड ए बी को थप्पड़ लगे इनवर्ड और साइड सी डी को थप्पड़ लगे आउटवर्ड, तब घूमेगी मोटर। या फिर साइड ए बी को लगे आउटवर्ड, साइड ए बी को लगे इनवर्ड, दोनों को अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगी तो घूमेगी नहीं फिर वो। जिस तरह गाड़ी का स्टीयरिंग जब हम मोड़ते हैं ना, जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी अगर आपने मोड़नी है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट हाथ को नीचे ड्रैग करना है, राइट के ऊपर मूव करना है। ये नहीं टॉम बॉय बन के एक हाथ से जो गाड़ी मोड़ते हैं आजकल, वो तरीका नहीं सही है। अच्छा ठीक है ना, एक हाथ से हैंडल को नीचे मूव करना है सलान, दूसरे हाथ से हैंडल को ऊपर मूव करना है। तो ये हमारी बच्चों डीसी मोटर हो गई है। तो आज आपका क्लियर कट टॉपिक हो गया एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। इसकी आप बाद में दोबारा वीडियो देखें यूट्यूब पे। सर कल एक क्लास होगी? कल का मुझे नहीं पता कंफर्म, लेकिन परसों होगी। कल का मुझे एकेडमी में कंफर्म, आएंगे सर कल आप? मैं एकेडमी आऊंगा कल, मेरे यार मैं दिन को कंफर्म कर दूंगा 4 बजे। ठीक है, थैंक यू ओके वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, आई नीड टू गो। सकीना बाद में वीडियो देख लेना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।